आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस नीति। 2.5 साल में लौटा युवाओं का भरोसा। 2.5 साल में 383 भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता से संपन्न हुई। भर्ती प्रक्रिया में सख्त सत्यापन व्यवस्था लागू। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। पेपर लीक से टूटे थे लाखों युवाओं के सपने। पेपर लीक मामले में अब तक 163 एफआईआर दर्ज हुई हैं। पेपर लीक नेटवर्क पर कार्रवाई। 569 आरोपी गिरफ्तार। एसआई भर्ती अनियमितता मामले में 150 गिरफ्तारियां हुई। अब तक 71 एसआई समेत अन्य आरोपी गिरफ्त में। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा, रामूराम राय का गिरफ्तार। और सहयोगी विष्णु हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, जब से भजनलाल सरकार बनी है तो पेपर लीक का कोई नामो निशान नहीं है और पूरी पारदर्शिता के साथ जो भर्ती परीक्षाएं वो आयोजित की जा रही है और इसको लेकर युवाओं में भी एक भरोसा जगा है। बात की जाए तो यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक 2.5 साल में 383 भर्ती परीक्षाएं हो चुकी है और उनमें एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पूरी मुस्तैदी और पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाएं करवाई जा रही है। क्योंकि पूर्व जो बीजेपी का भी आरोप है कि पिछली कांग्रेस सरकार में 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, लेकिन वहीं यहाँ 2.5 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो ये पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की, जो है भजनलाल सरकार है, उस पर पूरा विश्वास यहाँ पर है और यही वजह है कि लगातार भर्ती परीक्षाएं भी जो है वो जारी है। अगर बात की जाए तो अगर पेपर लीक के जो मामले हुए थे कांग्रेस सरकार में, उसमें 163 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और उसमें पेपर लीक नेटवर्क पर पूरी कार्रवाई यहाँ पुलिस की ओर से की गई। 569 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के जो संपत्ति है वो नष्ट तक की गई, यानी उनके जो इस पेपर जो बेचने और उनके जो आरोप थे उनसे जो राशि कमाई गई उससे उन्होंने जो संपत्तियां खरीदी थी उसको डिमोलिश किया गया। इसके अलावा जो एसआई भर्ती एक बड़ा मामला था, उस मामले में भी 150 गिरफ्तारियां हो चुकी है और जो सब इंस्पेक्टर चयनित हो गए थे फर्जीवाड़े से, 71 सब इंस्पेक्टरों और उनको गिरफ्त में लिया जा चुका था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है, इतना ही नहीं, आरपीएससी में भी जो लोग इस तरह का कार्य करते थे, पेपर लीक करवाते थे, जैसे बाबूलाल कटारा और रामूराम राय का, दोनों आरपीएससी सदस्य थे, उनकी गिरफ्तारी तक की गई। और इसके अलावा भी लगातार जो बड़ी मछलियां हैं उन पर जो है वो लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार जो है वो पूरी जो पेपर लीक माफिया है उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर ही रही है। साथ में जो भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है उनमें भी पारदर्शिता और जो हो रही है उससे युवाओं का भरोसा बढ़ा है। 2.5 साल में अगर बात की जाए तो करीब 2.25 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी है। 1 लाख जो भर्तियां हैं वो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, यानी वो उनकी प्रक्रिया जारी है। साथ में 1.25 लाख भर्तियों का नया कैलेंडर भी सरकार की ओर से जारी किया गया है। तो कुल मिला के जो है इस पेपर लीक के खिलाफ सरकार का एक्शन प्रहार तो है ही, साथ में जो युवा है उनको रोजगार देने का, संबल देने का जो प्रयास है वो भी सरकार की ओर से लगातार किया जा रहा है। जी ठीक है विष्णु, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।